तो मूवी शुरू होते ही हम एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं और उसका नाम मैरी होता है और वो अपने क्लास में बैठ के लेक्चर अटेंड कर रही होती है। तभी मैरी का फोन रिंग होता है जो कि प्रोफेसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और प्रोफेसर बोलते हैं कि आइंदा अपना मोबाइल फोन ऑन करके मत रखना। तभी मैरी अपने प्रोफेसर को सॉरी बोलती है और प्रोफेसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि मैरी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो साथ में ही स्टडी कर रही होती है और उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही होती है और वो ऑनलाइन जॉब सर्च करती है और उसे एक क्लब की जॉब दिख रही होती है जो कि उसे डांस करना होता है। तभी मैरी क्लब में इंटरव्यू देने के लिए जाती है और वहाँ पर देखती है वहाँ पर ओनर बैठा होता है और वो वहाँ का ओनर उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है और उसके पेपर्स देख के उसे लगता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो काफी ज्यादा उससे इंफॉर्मेशन लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और वो ओनर उसके साथ चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो ओनर आके फिर से मैरी से क्वेश्चन करने लगता है और उससे पूछता है क्या तुमने कभी सर्जरी करी है और अगर नहीं भी की है तो भी मुझे तुम बताओ। तभी मैरी बोलती है हाँ क्यों नहीं। तभी वो ओनर मैरी को कहीं पर ले जाता है और वो ओनर बोलता है अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इस काम के $5000 दूंगा। तभी मैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसा भी क्या काम है जिस काम के लिए मुझे $5000 दिए जा रहे हैं। तभी ओनर मैरी से बोलता है कि चुपचाप बिना कोई क्वेश्चन करे हुए मेरे साथ चलो और बस तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। तभी वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं और मैरी देखती है एक आदमी काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़ा हुआ था और उस आदमी का काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। अगर थोड़ी देर और भी हो जाती तो वो आदमी वहाँ पर मर जाता। तभी ओनर मैरी से बोलता है कि तुम तो मेडिकल स्टूडेंट हो तो ब्लड रोक के दिखाओ क्योंकि ये क्लब एक स्ट्रीट क्लब था जहाँ पर फाइटिंग भी होती थी। तभी मैरी उस आदमी के जख्म को ठीक कर देती है। उसके बाद वो ओनर उसे $5000 दे देता है और उसके बाद मैरी वहाँ से जल्दी निकल जाती है और रात में सोचती है कि आखिर ऐसा क्या काम था जो कि मुझे $5000 दिए गए। तभी हम देखते हैं कि उसको एक अननोन नंबर से बार बार कॉल आते हैं। पहले तो वो कॉल्स को अटेंड नहीं करती है, बार बार रिंग होने की वजह से वो बाद में कॉल अटेंड कर लेती है। तभी कॉल पर एक लेडी होती है और उससे पूछती है क्या तुम मैरी डॉक्टर हो और मैरी बोल देती है नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, रॉन्ग नंबर। तभी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका दरवाजा नॉक होता है और वो डरते डरते दरवाजे तक जाती है। जैसे ही मैरी दरवाजा खोलती है वही लेडी होती है जो कि उसे कॉल कर रही होती है और उस लेडी ने रेड कलर का ड्रेस पहना होता है और उसका फेस काफी ज्यादा क्रीपी था और ऐसा लग रहा था कि उसने अपने फेस की काफी बार प्लास्टिक सर्जरी करी हो और उसकी आईब्रोज काफी ज्यादा थिन थी और वो एक कार्टून कैरेक्टर की तरह लग रही थी। तभी मैरी उस लेडी से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे घर तक कैसे आई। तभी वो लेडी मैरी को बोलती है कि तुम डरो मत, तुम जिस क्लब में इंटरव्यू के लिए आई थी मैं वहाँ पर काम करती हूँ। और वो लेडी बोलती है कि मैंने तुम्हारे पेपर्स पर एड्रेस पढ़ा तभी मैं तुम्हारे घर तक पहुँची। तभी मैरी बोलती है ओके। तभी मैरी उस लेडी से पूछती है तुम्हारे फेस पे ऐसा क्या हो गया है। तभी वो लेडी बोलती है कि तुम परेशान मत हो और ये मैंने खुद ही करा है, लग रही हूँ ना मैं एक कार्टून कैरेक्टर हूँ। और वो लेडी बोलती है कि मेरी दोस्त को भी एक प्लास्टिक सर्जरी करनी है और मैंने सुना है कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और काफी कुछ ज्यादा जानती हो, तो क्या तुम मेरी दोस्त के लिए इतना कर सकती हो। तभी मैरी बोलती है कि ऐसे कैसे। फिर उसके बाद वो लेडी बोलती है कि इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तभी मैरी एग्री हो जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तभी मैरी को वो लेडी उसी घर पर ले जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड को मॉडिफिकेशन करवाना था। तभी हम देखते हैं कि उस लेडी की ऑलरेडी शक्ल चेंज थी, ऐसे लग रही थी जैसे कि बार्बीक्यू हो। तभी वो लड़की मैरी को बोलती है कि मुझे बार्बीज काफी ज्यादा पसंद है और फेस मॉडिफिकेशन मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे बॉडी मॉडिफिकेशन करवानी है। पूरा का पूरा मुझे बार्बी की तरह ही बनना है। और ये बात सुनकर मैरी एग्री हो जाती है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तभी सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है और जैसे ही उस लड़के की मर्जी होती है
और मैरी उसी तरह से उसकी मॉडिफिकेशन करती है और जब मैरी का काम फिनिश हो जाता है तो वहाँ से पैसे लेकर निकल जाती है। तभी हम अगले दिन देखते हैं मैरी अपने मेडिकल स्कूल में होती है। तभी वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर मिलते हैं और मैरी से बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक छोटा सा टेस्ट लेना है। यहाँ पर एक आदमी मर गया है, तुम्हें उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। तभी मैरी वहाँ पर कॉन्फिडेंटली जाती है और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि आपके हस्बैंड अब नहीं रहे हैं। तभी वहाँ का डॉक्टर उसे देखकर खुश हो जाता है और मैरी से बोलता है कि तुम एक अच्छी सर्जन बनोगी। तभी मैरी को मेडिकल कॉलेज के बाहर वही लेडी मिलती है जो कि मैरी को अपने दोस्त के पास लेके गई थी और मैरी को गिफ्ट देती है और बोलती है कि जो तुमने मेरी फ्रेंड का मॉडिफिकेशन किया है उसे बहुत ज्यादा पसंद आई है और ये गिफ्ट मेरी फ्रेंड की तरफ से है। तभी मैरी को एक डॉक्टर देख लेता है। तभी मैरी अंदर जाती है और उसे पता चलता है कि उस एक डॉक्टर के घर पार्टी है और वहाँ बहुत से लोग इनवाइटेड हैं। तभी मैरी अपने घर जाती है और वह वही पिक्चर्स देखती है मैरी ने जिसकी सर्जरी करी थी, लेकिन मैरी को वो अच्छी नहीं लगती है और मैरी सोचती है कि कोई ऐसी भी पोस्ट करता है भला। और जो मैरी को गिफ्ट दिया जाता है उसमें वही ड्रेस होती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और वो पार्टी के लिए रेडी होती है। और जिस डॉक्टर ने पार्टी अरेंज करी होती है वो मैरी के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। तभी मैरी प्लान करती है क्योंकि उसे इसका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो सोचती है कि मैं भी इसका मॉडिफिकेशन करूंगी और मैरी इस चीज को अपना प्रोफेशन बना लेती है, जैसे कि बॉडी में कट्स लगाना और बॉडी की मॉडिफिकेशन करवाना। अब मैरी ये सारी चीजें करने लगी थी जिस वजह से उसे काफी सारे पैसे मिलते थे। और एक दिन मैरी के पास एक डिटेक्टिव आता है और वो डिटेक्टिव मैरी से बोलता है कि एक डॉक्टर मिसिंग है और ये वही डॉक्टर था जो कि मैरी के साथ मिसबिहेव करा था। तभी मैरी उस डिटेक्टिव से पूछती है कि तुम उस डॉक्टर के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो। तभी डिटेक्टिव मैरी से बोलता है कि आपके सीनियर डॉक्टर के मुताबिक आप उसके साथ रहा करती थी और जो भी लोग उस डॉक्टर से कनेक्टेड थे मैं सबके पास गया था और आपका भी नाम था और इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरा काम है। तभी मैरी बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो और वहाँ से सीधा उसी क्लब के ओनर के पास जाती है। मैरी उस ओनर को बोलती है कि आज मेरे पास एक डिटेक्टिव आया था। तभी वो ओनर डॉक्टर के पास जाता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है और उसको टॉर्चर करने लगता है। तभी उसको उस डॉक्टर के पास से एक वीडियो मिलती है जो कि उसी डॉक्टर के साथी ने मैरी के साथ मिसबिहेव की थी और वो वीडियो देखकर वो ओनर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी दूसरी साइड मैरी को वही लेडी मिलती है जिसकी फ्रेंड ने मॉडिफिकेशन करवाई थी और इस बार मैरी को बताते हैं कि दो ट्विंस हैं कि एक एक आर्म एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें और इसके लिए तुम्हारी जरूरत होगी। तभी मैरी उन दोनों लड़कियों के पास जाती हैं और वो दोनों लड़कियां मैरी से बोलती हैं कि आप सर्जरी के लिए विलिंग हैं। तभी मैरी बोलती कि हाँ, लेकिन मुझे इसके लिए किसी की हेल्प चाहिए होगी। तभी मैरी अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर उसकी सर्जरी करना स्टार्ट कर देती है और ये सर्जरी काफी अजीब थी क्योंकि ब्लड निकलने का काफी ज्यादा खतरा था, लेकिन ये सक्सेसफुली सर्जरी हो जाती है। तभी मैरी उसी रूम में जाती है जहाँ पर डॉक्टर को उसने किडनैप किया होता है और मैरी ने उसकी टांगे इवन हाथ तक काट दिए थे और उसका मुंह भी सी चुकी थी और उसकी बॉडी को हुक्स के साथ टांग देती है और टॉर्चर करने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब था। और उसके बाद उसी डॉक्टर की मैरी पिक्चर्स लेने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि डॉक्टर को छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन मैरी उसे पीछा करते ही उसे मार डालती है। लेकिन इस सब के बाद मैरी काफी ज्यादा डर रही होती है। तभी क्लब ओनर का बॉडीगार्ड उसे समझाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ब्रेव होना होगा और ऐसी मुश्किलें तो आती रहती हैं और जो तुम काम कर रही हो वो तो एक छोटी सी चीज है। और वो ट्विंस भी उसके काम के पैसे मैरी को दे चुकी होती हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम दूसरी तरफ उसी लड़की को देखते हैं जिसने एक बार्बी की तरह अपनी बॉडी कर ली थी और तभी उसका हस्बैंड उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमने अपनी अच्छी खासी बॉडी का क्या हाल कर लिया है। तभी हम दूसरी तरफ मैरी को देखते हैं और उसके घर पर वही डिटेक्टिव आता है
और बोलता है कि दूसरा डॉक्टर भी मिसिंग है, क्या तुम्हें पता है? लेकिन इस बात को मैरी जानती थी और वो मन में ही सोचती थी कि क्लब ओनर के बॉडीगार्ड ने ही पकड़ा था या फिर उसने अपने पास में ही किडनैप करके रखा हो। लेकिन ये बात डिटेक्टिव को नहीं बताती है और मैरी डिटेक्टिव को पानी में मिलाकर कुछ दे देती है। तभी वो डिटेक्टिव मैरी को बोलता है कि वाकई में जो पहले डॉक्टर मिसिंग था वो बहुत ही ज्यादा बुरा था, उसने लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था और जिसने भी उसे किडनैप किया है वो अपनी गलतियों की वजह से किडनैप हुआ है। तभी डिटेक्टिव से गिलास छीन लेती है और दूसरा पानी चेंज कर देती है क्योंकि उसके फेवर में ही बात हो रही थी। तभी मैरी वहाँ से चली जाती है और उसी क्लब ओनर बॉडीगार्ड से पूछती है, क्या तुमने दूसरे डॉक्टर को किडनैप किया हुआ है? लेकिन तभी एक लड़की को देखती है जो कि उसे बहुत मार रही होती है, लेकिन वहाँ पर कैमरा लगने की वजह से उसे छोड़ देती है। उस ओनर से पूछती है, तुमने ही डॉक्टर को किडनैप किया है? तभी वो ओनर बोलता है कि हाँ, मैंने ही किडनैप किया है और कहता है कि जो लेडी तुम्हारे पास क्लाइंट्स लेके आती है वो 2 दिन से गायब है और वो कॉल्स भी पिक नहीं कर रही है और वो लेडी पहले क्लब भी आती थी और अब वो क्लब भी नहीं आ रही है। तभी मैरी काफी ज्यादा वरीड हो जाती है और वो बोलती है कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और तभी उसे एक कॉल आती है जो कि उसी लेडी की होती है और वो कॉल को रिसीव करती है और दूसरी तरफ दिखाई जाती है तो वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में होती है और वो जमीन पर लेटी होती है और वो लेडी मैरी को बताती है कि जिस लेडी का तुमने मॉडिफिकेशन बार्बी की तरह किया था उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने मुझे ब्लैकमेल करके तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है और वो जल्द ही तुम्हारी तरफ आता होगा। लेकिन मैरी वहाँ पर कुछ कर पाती या उससे पहले भाग पाती, वो वहाँ पर आके उस पर अटैक कर देता है और वो आदमी मैरी के पेट में कोई शार्प सी पैनी सी चीज पेट में अटैक कर देता है जिस वजह से उसके पेट में काफी ज्यादा कट लगता है और उसके पेट से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। तभी हम देखते हैं कि मैरी भी उस पर अटैक कर देती है और जिससे वो आदमी भी मारा जाता है और तभी मैरी सोचती है कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं और इतना बड़ा कट स्टिच करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था और अब इसका कोई भी फायदा नहीं था और मैरी भी वहाँ पर मर जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और देखती है कि मैरी ने काफी ज्यादा गलत काम किए थे और मैरी को इस तरह लोगों की बॉडी को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए था। तो इस मूवी का एंड यहीं पर होता है।